बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन की सेकंड एप्लीकेशन। लास्ट वीडियो में हमने इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस की थी, टोरिसेल्स थ्योरम। आज हम देखेंगे बर्नौली प्रिंसिपल, या कह सकते हैं जी कि रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। इस लेक्चर में बच्चों हम सीखेंगे कि स्पीड और प्रेशर का आपस में क्या ताल्लुक है और स्पीड या प्रेशर किसी एक चीज के कम या ज्यादा होने से दूसरी चीज में क्या फर्क पड़ता है। आइए सबसे पहले इसकी डिफाइन करते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल बच्चों जो है उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। मतलब जहां पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी वहां पे फ्लूइड का जो प्रेशर होगा वो कम होगा। वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर विल बी लो, दैट इज आल्सो कॉल्ड बर्नौली प्रिंसिपल। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका बेटा यहां पे एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, 3 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, एक है ए, बी और सी। आप जरा इन पॉइंट्स को, ये जो मैंने रेड मेंशन किए हैं, इनको अगर फोकस से देखें तो जमीन से या ग्राउंड से इन तीनों की हाइट क्या है, सेम है। और एक और बात अगर आप गौर से देखें बच्चों यहां पे कि ये जो ए वाला पॉइंट है यहां पे एरिया ज्यादा है, सी पे भी एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू बी पे। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी आप लोग जानते हैं कि A1 AB इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। मतलब जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे स्पीड ऑफ द फ्लूइड क्या होगी, कम होगी। ए पे स्पीड ऑफ द फ्लूइड कम है एज कंपेयर टू बी पे, क्योंकि बी पे एरिया क्या है, कम है। अब बेटे यहां पे आप अगर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करके प्रेशर निकालना चाहें या प्रेशर का डिफरेंस निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं। आप इन दोनों पॉइंट्स पे ए और बी पे बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर लें। पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच ए इज इक्वल पी बी प्लस हाफ रो बी वी बी स्क्वायर प्लस रो जी ए टू। अब आपको मैंने पहली बात की कि इन तमाम पॉइंट्स की बेटे जो हाइट्स हैं ग्राउंड से वो क्या है, सेम है। चूंकि हाइट सेम है तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी बेटे होगी वो सेम होगी, या आप कह लें कि वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां पे जो मैं बर्नौली इक्वेशन का रिलेशन लिख रहा हूं वो बेटे बगैर पोटेंशियल एनर्जी के फैक्टर के लिख रहा हूं। अब एक और बात, यहां पे आप डेंसिटी भी वैल्यूज दी हुई है आपके पास। अगर ए पे चूंकि एरिया ज्यादा है तो स्पीड ऑफ द फ्लूइड कम है, 0.2 मीटर पर सेकंड है, और बी वाले पॉइंट पे ये क्या है आपके पास 2 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि एरिया कम है तो स्पीड ज्यादा है, और डेंसिटी 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब है। इनकी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास प्रेशर डिफरेंस निकल आता है 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेसिकली आपके पास यहां पे ये वाला एरिया है, यहां पे स्पीड ज्यादा है, वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। इस एरिया में जो प्रेशर होगा वो लो होगा। ऊपर प्रेशर गेज, प्रेशर मेजर करने वाली हमने चीजें लगाई हुई हैं, ये आपको प्रेशर कम मेंशन करेगी एज कंपेयर टू ए और सी के। ठीक है जी। अब बेटे बजाय कि मैं आपको इसकी डेरिवेशंस और वैसे समझाऊं, आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल भी समझाता हूं। सपोज दैट ये 2 पेजेस हैं आपके पास, एक को आप कह लें जी एक लैला है एक मजनू है। 2 पेजेस हैं आपके पास। आप जानते हैं कि इन पेजेस के दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और दरमियान में भी एटमॉस्फेरिक, दोनों जगहों पे प्रेशर क्या है, सेम है। अब मैं क्या करता हूं, अब जरा गौर कीजिएगा, मैं इन दोनों के दरमियान, यहां पे स्टिल ये है, दोनों के दरमियान स्पीड ऑफ एयर बढ़ाऊंगा, फूंक मारूंगा। फूंक मारने से वैसे आप सोचें कि ये लैला और मजनू एक दूसरे से दूर जाएंगे या करीब आएंगे। हम फूंक मारेंगे तो वैसे ज़हन में जो आता है कि ये दूर जाएंगे। देखते हैं कि ये क्या करते हैं। देखिए जी, आपने बेटे नोट किया, फूंक मारने से ये पेजेस ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है बेटे? पहले प्रेशर आउटर साइड पे और दरमियान में सेम था,
जब दरमियान में मैंने फूंक मारा तो एयर की स्पीड बढ़ गई। जब एयर की स्पीड बढ़ गई तो दरमियान में प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया, प्रेशर डिक्रीज होगा और साइडों पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये पेजेस एक दूसरे के करीब आएंगे। अब बेटे यही इसकी एग्जांपल से, एप्लीकेशन से दुनिया भरी पड़ी है आपके पास। लिफ्ट ऑन द एरोप्लेन, आपका जो हवाई जहाज है आप जानते हैं उसके विंग्स में भारी भरकम इंजन होते हैं, उसके बावजूद वो जो है इतनी ऊंचाई पे जाके उड़ता है। तो उसके पीछे बेटे कौन सी ताकत, कौन सा रूल कार फरमा है? तो जो जहाज का उड़ना है या उसका लैंडिंग है उसके पीछे भी बेटे बर्नौली प्रिंसिपल मौजूद है। वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। अब होता क्या है, विंग्स को हम एडजस्ट इस तरह से करते हैं, उनको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि किसी एक साइड में जब हमने लैंड करना हो या हमने उसको टेक ऑफ करना हो तो उस हिसाब से हम उनके जो विंग्स हैं उनको एडजस्ट करते हैं। सपोज दैट यहां पे अब हम ऊपर जाना चाह रहे हैं, जहाज को ऊपर टेक ऑफ करवाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, इस ये जो एक मैंने विंग बनाया है जैसा भी बना है, इसको एक साइड पे सपोज दैट यहां पे इसको इस तरह एडजस्ट किया जाएगा कि इसकी अपर साइड पे जो स्पीड ऑफ एयर है वो क्या होगी, वो ज्यादा आप कर दें। मतलब यहां पे बेटे ये लाइंस करीब करीब हैं, जहां पे लाइंस करीब करीब हैं वहां पे आपके पास स्पीड ज्यादा होगी। नीचे वाले एरिया में आप देख लें, यहां पे बेटे लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो जहां पे बेटे आपके पास स्पीड ज्यादा, यहां पे एयर की स्पीड ज्यादा, तो प्रेशर क्या होगा, कम। यहां पे एयर की स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा। अब ये सपोज दैट इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, तो ज्यादा से कम की तरफ ये विंग क्या होगा, पुश होगा। इस तरह से आपका जो एरोप्लेन है वो बेटे उसमें लिफ्ट प्रोड्यूस होती है, P1 माइनस P2। तो बात समझ आई बेटे, इसके पीछे जहाज के उड़ने के पीछे भी आपका बर्नौली प्रिंसिपल जो है वो कार फरमा है। लिफ्ट ऑन द एरोप्लेन इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। ठीक हो गई। अब बेटे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, अब हम स्विंग इन टेनिस बॉल या आपकी जो क्रिकेट बॉल है उसमें स्विंग कैसे प्रोड्यूस होता है वो देखने जा रहे हैं। आपने बेटे क्रिकेट मैच देखा होगा, उसमें आप देखते हो कि बॉलर जो होता है वो मुसलसल ट्राउजर के साथ बॉल को रगड़ रहा होता है। वो बेसिकली कर क्या रहा होता है, बॉल की एक साइड को शाइन कर रहा होता है। आप जानते हैं कि बॉल खेल के या ग्राउंड में उसको मूव करने से डस्ट पार्टिकल लग जाते हैं, उसमें आप कह सकते हैं नमी भी हो सकती है, तो वो क्या करता है, एक साइड को शाइन करता है। अब एक साइड को वो वैसे ही रहने देता जैसी होती है। शाइन करने से क्या होगा, जब वो शाइन एक साइड वाली शाइन वाली बॉल को हवा में फेंकेगा, जब बेटे वो फेंकता है तो क्या होता क्या जी, आपके पास बेटे एक साइड पे एयर की स्पीड क्या होती है, जो शाइनी सरफेस होती है वहां पे एयर की स्पीड क्या होती है, ज्यादा। ये जहां पे करीब होंगी लाइन वहां पे एयर स्पीड क्या होगी, ज्यादा। और जहां पे बेटे डस्ट पार्टिकल होते हैं वहां पे एयर स्पीड क्या होगी, कम होगी। बात समझ आई बच्चों, जरा फोकस कीजिएगा। शाइनी सरफेस पे एयर की स्पीड ज्यादा तो प्रेशर क्या होगा, कम। जो दूसरी साइड है वहां पे एयर की स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा। तो ये जो बॉल स्विंग होगी बेटे ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ क्या हो जाएगी, स्विंग हो जाएगी। तो इस तरह से एक जो क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल है, उसमें स्विंग प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल फुटबॉल जो है उसमें भी इसी तरह से, फुटबॉल को भी आप देखते हैं कि जो रोनाल्डो या मेसी किक मारते हैं तो वो बॉल फुटबॉल भी टर्न होता है, उसके पीछे भी यही प्रिंसिपल जो है वो कार फरमा है। अब ये वाला आप एक्टिविटी अपने घर में करके देख लीजिएगा। 2 बॉल्स को बांध ले या 2 बलून्स को बांध ले, जैसे मैंने 2 पेजेस को पकड़ा। अब इनके आप जानते हैं कि यहाँ पे साइडों पे और दरमियान में प्रेशर अभी सेम है। आपने ड्रायर से क्या करना है, दरमियान में एयर की स्पीड को बढ़ा देना है। दरमियान में हवा मारनी है तो एयर की बेटे स्पीड आप बढ़ाएंगे
स्पीड बढ़ाएंगे तो आपके पास दरमियान में प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये क्या करेंगी, एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। एक और एप्लीकेशन बच्चों यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे घरों में पहले जो था, अब तो गैस आ गई, बल्कि गैस होती नहीं कई जगहों पे, तो जो किचन में जो लकड़ियां जलाई जाती थी, यहां पे ये सारा काम हो रहा होता था, धुआं बेटे जो होता था वो सारा का सारा एक जगह से ऊपर को निकल जाया करता था यहां से। इसकी क्या वजह है, धुआं नीचे से ऊपर कैसे गया, या चिमनी में कैसे धुआं ऊपर ट्रेवल किया। अब होता क्या बेटे, ऊपर एयर करंट्स होते हैं, यहां पे ऊपर एयर की स्पीड होती है ज्यादा, एयर की स्पीड क्या होती है ज्यादा, और प्रेशर क्या होता है कम। अब नीचे जो किचन है आपका, नीचे वाला एरिया है, वहां पे एयर की स्पीड कम होती है और प्रेशर क्या होता है ज्यादा। तो ये जो धुआं होता है वो हमारे घर में फैलने की बजाय नीचे से ऊपर की तरफ चला जाता है। इसी तरह आपके पास बेटे जो आपके बॉडी स्प्रे वाली बोतल्स होती हैं, उनमें जो परफ्यूम या स्प्रे जो है वो भी इसी बर्नौली प्रिंसिपल के तहत जो है वो मूव करके आपके पास आता है। हाई प्रेशर से जो आप दबाते हैं, अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, ज्यादा प्रेशर से वो फिर क्या आता है, कम प्रेशर की तरफ आता है। इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद हैं। जैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है कि एक पर्सन जो ट्रेन के पास है या मूव कर रहा है, उसके पास एक फास्ट मूविंग ट्रेन पास करती है, तो क्या होता है बेटे, ट्रेन जब जा रही है तो उस पर्सन और ट्रेन के दरमियान जो एयर स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अब एयर स्पीड ज्यादा, वेयर स्पीड इज हाई, प्रेशर विल बी लो। अब प्रेशर लो होगा तो साइडों में प्रेशर ज्यादा है, एंड देयर इज ए चांस दैट पर्सन में फॉल टुवर्ड्स द ट्रेन। ठीक हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह एक और है कि रोबोट्स, दो कश्तियां बच्चों, ये जब सफर कर रही हैं पानी के अंदर, तो देयर इज ए चांस दैट दे मे कोलाइड विद, इनकी टक्कर हो जाए। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये बेटे, जब ये ट्रेवल कर रही हैं तो इनके दरमियान जो वाटर है, ये जो वाटर है उसकी स्पीड क्या हो जाती है ज्यादा, और प्रेशर क्या हो जाता है कम। तो प्रेशर कम और साइडों में प्रेशर ज्यादा, तो इसका भी आपस में टकराने का चांस हो सकता है। तो ये बेटे था बर्नौली प्रिंसिपल या रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड द प्रेशर, वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। होप सो आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।